क्लास 9th से लेकर क्लास 12th के बच्चों की, काफ़ी सारे बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऑफ दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनका फैक्टराइजेशन करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, पर जिसमें स्क्वायर रूट आते हैं तो बच्चे इसमें बहुत फंबल करते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू। तो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चंस को स्प्लिट करने के लिए तुम्हारे को दो मेथड्स बताऊंगा, दोनों में से जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे यू कैन गो आउट फॉर दैट मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 12। इसके तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें पहले से बेसिक्स आने चाहिए। अगर तुम्हें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बेसिक्स नहीं आते तो फिर पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख लो। उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो अच्छे से वीडियो देखो, उसके बाद यहाँ पर आओ। तो हम यहाँ पर बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, जो प्रोडक्ट है ये हमारा प्रोडक्ट है फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, ये है 12, और जो सम चाहिए वो चाहिए 5√2 माइनस का, है ना। पहले तो ये समझ लें। अब इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड, फिर बता रहा हूँ एक ट्रिक मेथड। डायरेक्ट मेथड तो क्या है कि भाई पहले दो नंबर ढूंढो जिनका सम 5√2 है और प्रोडक्ट 12 है। तो अब सम 5√2 चाहिए, सम 5√2 वाले कितने नंबर होते हैं। तो अब अगर तुम अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम 5√2 आता है, मतलब जिनको ऐड करके 5√2 आता है। एक पेयर है हमारा √2 4√2, ऐड करके 5√2 आएगा। दूसरा है 2√2 और 3√2। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं है जिसका सम हमारे पास 5√2 हो। ठीक है, तो √2 और 4√2 भी मिलके 5√2 बनाते हैं, 2√2 और 3√2 भी मिलके 5√2 ही बनाते हैं। मतलब इन दोनों में से किसी एक पेयर का प्रोडक्ट हमें 12 मिलेगा। अब ये √2 और 4√2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये तो 8 आता है, मतलब ये तो हमारा पेयर नहीं है। तो अब अगर ये हमारा पेयर नहीं है तो क्या बचा, 2√2 3√2। चेक कर लो मल्टीप्लाई करके, 2√2 और 3√2 को मल्टीप्लाई करते हो तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और √2 इंटू √2 2 हो गया, तो 6 इंटू 2 बन गया 12। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं 2√2 और 3√2। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फैक्टर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 3√2x प्लस 12। ये हमने मिडिल टर्म स्प्लिट कर ली इसकी। अब कॉमन लिखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच रहा है x, यहाँ पर 2√2। अब इन दोनों में कॉमन क्या लेना है, तो इन दोनों में कॉमन लेने का एक तो या तो कॉमन लो प्रॉपर्ली जैसे ले रहे हो, या फिर एक चीज और देख सकते हो, तुम एक छोटी सी ट्रिक देख सकते हो कि अब यहाँ पर तुमने x कॉमन लिया है तो x माइनस 2√2 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास क्या बचना चाहिए, कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास x माइनस 2√2 बचना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सेम फैक्टर कॉमन आता है बाद में। तो अगर मुझे x कॉमन लेकर बचना चाहिए तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 3√2 कॉमन आएगा। हम 3√2 कॉमन लेंगे। अच्छा तुम खुद देख लो पहले, अभी हमारे फैक्टर 2√2 3√2 क्यों थे, क्योंकि 2√2 और 3√2 को मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा था। तो अगर मैं 12 में से 3√2 का फैक्टर निकालूंगा तो 2√2 तो बचेगा ही। तो ये मेरे फैक्टर्स, अब इन दोनों में कॉमन देख लो, ये और ये कॉमन क्या है, x माइनस 2√2, और मेरे फैक्टर्स बनते हैं x माइनस 2√2 x माइनस 3√2, ये मेरे फैक्टर्स बन के आ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट मेथड, एक डिफरेंट मेथड और देख लेते हैं कि भाई अगर तुम रूट्स में अनकंफर्टेबल हो तो तुम इसको कैसे बिना रूट्स के भी सॉल्व कर सकते हो। कॉमन तो लेना पड़ेगा लेकिन फैक्टराइजेशन इजी हो जाता है। तो लेट अस सी दिस ऑल्सो। सेम क्वेश्चन मैं वापस से एक बार सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 12 है, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5√2x प्लस 12, प्रोडक्ट कितना है 12, और सम कितना है माइनस का 5√2। अभी देखो ट्रबल क्या करता है, तुम्हें रूट ट्रबल करता है ना, अगर तो अगर तुम्हें रूट ट्रबल करता है तो रूट निकालो। कैसे कि भाई 5√2 में से रूट निकाल दो, तो 5√2 में से रूट निकाल दोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, इजंट इट। और अगर इसमें से तुमने √2 निकाला है तो प्रोडक्ट में से √2 का स्क्वायर,
ये बाहर निकाल दो, मतलब रूट टू का स्क्वायर कितना हुआ 2। तो 12 में से 2 कॉमन ले लो, मतलब बाहर हटा दो इसमें से। तो 12 में से अगर मैं 2 हटाता हूँ, मतलब 12 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, तो क्या मिलेगा 6। ठीक है, फिर से समझ लें। यहाँ से हमें क्या करना है, इसमें से हमें रूट 2 हटाना है और उसमें से रूट 2 का स्क्वायर, इसमें से रूट 2 बाहर निकाला है, उसमें से रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 हटाना है, तो 6 और -5। अब रूट के बिना इन नंबर्स को देखो, ऐसे नंबर्स बताओ जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम 5 है। -5 है वो तो माइनस तो हम लगा लेंगे। तो प्रोडक्ट 6 और सम 5 वाले नंबर्स कौन से होते हैं, तो हमें पता है ये नंबर्स होते हैं 3 और 2। तो हमारे नंबर्स 3 और 2 होंगे। यहाँ पर क्योंकि -5 है तो -3 -2 होंगे। तो अब ये तो हमारे नंबर निकले इसके लिए, पर एक्चुअल में हमारा नंबर क्या है, रूट 2 है। तो जो तुम्हारे नंबर्स निकले ना उसके आगे रूट 2 फिर से लगा दो, तो मतलब तुम्हारे फैक्टर्स होंगे रूट टू लगाकर। तो ये देखो तुम्हारे फैक्टर्स बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 2√2x प्लस 12। सेम फैक्टर्स हमारे वापस से बन गए, है ना। अच्छा 2√2 3√2 कोई भी पहले लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो दोनों फैक्टर्स हमारे सेम वापस से बन के आए हैं। तो तुम्हारे पास दो मेथड्स हैं, या तो तुम नॉर्मली जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो उसकी तरह करते रहो, या फिर दूसरा मेथड है कि रूट हटाकर फैक्टराइजेशन करो। और एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जिनमें हम ऐसा कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है 5x स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 6। तो यहाँ मेरा प्रोडक्ट है 30, 5 इंटू 6 30, और प्रोडक्ट क्योंकि पॉजिटिव है तो सम माइनस का 7√3 लेंगे। तो अब पहले मुझे सम 7√3 वाले नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, मैं दोनों तरह से फिर से करके दिखा रहा हूँ उसको। पहले मुझे सम 7√3 वाले नंबर्स निकालने हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका सम 7√3 है, √3 6√3 2√3 4√3, है ना, सॉरी 2√3 5√3, फिर 3√3 4√3। यही तीन पेयर्स हैं जिनको ऐड करके 7√3 मिलता है। इनमें से प्रोडक्ट 30 किस में आएगा। अब देखो प्रोडक्ट 30 ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट 30 इसमें आएगा, क्योंकि 30 में एक फैक्टर 5 का आता है, इसमें दोनों में 5 नहीं है। तो मेरे फैक्टर क्या हैं, 2√3 और 5√3, ये मेरे फैक्टर्स हैं। चेक करके देख लो, 2√3 और 5√3 को मल्टीप्लाई जब तुम करोगे ऐड करके तो 7√3 आ ही रहा है। तुम्हें सिंपल क्या करना है कि जो सम है ना, ऐसे नंबर्स ढूंढने जिनका सम ये आ रहा है, दो तीन पेयर्स में मिल जाता है जनरली। तो ये हमारे नंबर्स हैं। अब 2 इंटू 5 10, √3 इंटू √3 3, 30 आ रहा है ना प्रोडक्ट, ये हमारे नंबर्स हैं। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 5x स्क्वायर माइनस 7√3 को लिखूंगा मैं माइनस का 2√3x माइनस का 5√3x प्लस 6 कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो मेरे पास बचता है 5x, x कॉमन लिखा तो 5x निकला, यहाँ पर माइनस का 2√3 बच गया। अब देखो फिर से, अब यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर मुझे 5x माइनस 2√3 ही मिलेगा। अब 5x यहाँ तभी मिलेगा ना जब मैं इसमें से √3 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ 5x है तो मुझे भी यहाँ 5x ही चाहिए, तो मुझे इसमें से √3 कॉमन लेना है। तो ये मैंने √3 कॉमन लिया। अच्छा 6 में से अगर √3 निकला तो 2√3 बचेगा, क्यों, क्योंकि देखो 6 जो होता है वो होता है 2 इंटू 3 और 3 इज √3 इंटू √3। तो अगर मैं √3 निकाल दूंगा तो 2√3 ही बचेगा। तो √3 मैंने कॉमन निकाला था इसलिए 2√3 बचा हुआ है। तो मेरे फैक्टर्स हैं 5x माइनस 2√3 कॉमन लेकर, और बचता है x माइनस √3। अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं हम, जो दूसरा मेथड क्या उससे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट है तुम्हारा 30, सम है माइनस का 7√3। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है कि रूट हटाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसमें से रूट हटाओ तो क्या बच रहा है 7, इसमें से √3 हटाना है तो 30 में से क्या डिवाइड करना होगा तुम्हारे को, 3, उसका स्क्वायर डिवाइड करना होगा। पिछली बार √2 हटाया था तो 2 से डिवाइड किया था, इस बार √3 हटा रहे हो तो 3 से डिवाइड करोगे, तो तुम्हारे पास क्या बचता है 10। तो अब बताओ प्रोडक्ट 10 और सम 7 कौन से नंबर्स हैं,
प्रोडक्ट 10 मल्टीप्लाई करके 10 आए और ऐड करके 7 आए, कौन से नंबर्स हैं? आराम से बता सकते हो तुम कि -5 और -2 हैं। इनके आगे अब √3 लगा दो, क्योंकि √3 तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए हटाया था, ये वापस से लगा दो और ये मेरे फैक्टर्स निकल के आ जाएंगे। तो फिर से वही फैक्टर्स मेरे निकल के आ रहे हैं, सेम फैक्टर्स आई गेट अगेन, और फिर वही कॉमन लेकर हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर से देख लो और 2-3 एग्जांपल्स देखो, हर चीज को ढंग से देखो, समझ के करो। अगर तुमने ये 6-7 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना, मतलब रूट्स वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगी। दोनों मेथड्स में से कौन सा मेथड तुम्हें यूज करना है वो तुम्हारी चॉइस है। मैं तुम्हें दोनों मेथड यूज करके दिखा रहा हूं। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा प्रोडक्ट है -12। अब मैं डिफरेंस लूंगा -3√3। अभी ध्यान रखना प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, ये चीज मैंने अपने पिछले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के वीडियो में बताई थी कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो बीच वाली टर्म को हम सम की तरह कंसिडर करेंगे, और अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो बीच वाली टर्म को हम डिफरेंस की तरह कंसिडर करते हैं। तो अब मुझे 3√3 का डिफरेंस देखना है, सम नहीं देखना है, सोच समझ के काम करना। सम 3√3 नहीं चाहिए, डिफरेंस 3√3 चाहिए। मतलब ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3√3 मिले। अब कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 3√3 मिलता है? पहला नंबर है 4√3 और √3। 4√3 और √3 को जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3√3 मिलता है, और मल्टीप्लाई करके पहली बार में दिख रहा है ये 12 आ जाएगा। 4√3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 12 ही तो मिलेगा, 4 × 3। तो ये मेरे फैक्टर्स है, बन गए फैक्टर्स इजीली। तो मैं क्या लिखूंगा? 4x² -3√3 को लिखूंगा माइनस का 4√3x प्लस का √3x। ठीक है, अगर तुम्हें ये प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूजन है तो यू मस्ट गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना है कि जो माइनस का साइन है वो बड़े नंबर के साथ आता है, ये मैंने पहले बता रखा है। तो माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ है। अब कॉमन लो एज यूजुअल, पहले दो नंबर में क्या कॉमन है? 4, और इसमें 4 तो कॉमन दिख ही रहा है, 4 ले लेते हैं, x² और x में x। तो इसमें से अगर मैं 4x निकालता हूं तो x बचता है, इसमें से अगर मैं 4x निकाल लिया तो √3 बच जाता है, और इन दोनों में प्लस का √3 कॉमन है, √3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, और 3 में से अगर एक √3 निकल गया तो दूसरा √3 बच जाता है। तो मेरे फैक्टर्स निकलते हैं x - √3 × 4x प्लस √3। ये मेरे दो फैक्टर्स बन के आते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं अलग एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें प्रोडक्ट है तुम्हारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने लेंदी कर दिया, 3 × -40 मतलब माइनस का 120। अब प्रोडक्ट की होगी नेगेटिव है तो बीच वाले नंबर को लेना है डिफरेंस। तो डिफरेंस चाहिए 2√5 का और प्रोडक्ट चाहिए -120 का। इसके फैक्टर्स मैं तुम्हें दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, क्योंकि प्रोडक्ट इस बार थोड़ा सा बड़ा है तो हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अभी तक प्रोडक्ट क्या आ रहा था? देखो प्रोडक्ट क्या था, 12 का प्रोडक्ट, उससे पहले 30, उससे पहले 30 है ना, 30 तो वही था, फिर 12, मतलब मैंने प्रोडक्ट छोटे छोटे दिए थे। इस बार प्रोडक्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया तुम्हारे पास कि 120 का हो गया, तो फैक्टर भी थोड़े से बड़े आएंगे। तो सबसे पहले नंबर्स निकालो जिनका डिफरेंस 2√5 आता है। ठीक है, ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 2√5 है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके 2√5 आए। तो पहला पेयर है 3√5 और √5, डिफरेंस 2√5 का है ना, फिर 4√5 और 2√5, फिर 5√5 और 3√5। ठीक है, यहां तक हम पहुंचे। अब यहां चेक करके देख लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आया क्या। जैसे 5 × 3 15 हो गया, और √5 × √5 5, 15 × 5 75। तो 75 तक तो हम पहुंच गए, मतलब एक आध नंबर में आ जाना चाहिए। दूसरा हम लेते हैं फिर 6√5 और 4√5। देखो मैं ऐसे पेयर ले रहा हूं जिनका सबका डिफरेंस 2√5 है, सब में डिफरेंस 2√5 है, तो मैं सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करके नंबर निकाल रहा हूं। तो 6√5 4√5 ये पॉसिबल है, क्योंकि अभी पहले 75 आया तो थोड़ा सा बड़ा नंबर आ सकता है। तो 6 × 4 कितना हुआ? 24, और √5 × √5 5, 24 × 5 120। ये मेरे फैक्टर्स निकल के आ गए। तो मैं यहां पर लिखता हूं 3x², अब प्लस का साइन बड़े नंबर के साथ आएगा,
प्लस 6√5x माइनस 4√5x, डिफरेंस है ध्यान रखिए -40। क्या कॉमन है दोनों में? 3x, तो यहां से 3x कॉमन लिया तो x बचता है, इसमें से 3 निकल गया तो 2√5 बचता है। अब यहां पर फिर से देखो, कॉमन लेने में अगर तुम्हें दिक्कत है तो सिंपल सी चीज समझो कि मुझे x प्लस 2√5 बनाना है, x प्लस 2√5 बनाना है। तो x कॉमन बचेगा कब? जब मैं 4√5 निकाल लूंगा, 4√5 कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास x बचेगा। तो मुझे यहाँ पर x प्लस 2√5 है, x प्लस 2√5 ही बनाना है, तो उस हिसाब से मुझे पता पड़ेगा कि 4√5 कॉमन लेना है। बट स्टिल तुम चाहो तो रेगुलर कॉमन भी ले सकते हो, कि जैसे तुम्हें -4√5 रफ में कर सकते हो, -40 है, सिंपल सा तुम्हें कॉमन दिख रहा है दोनों में 4, तो पहले 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो √5x प्लस 4 कॉमन लेते ही 10 बचता है। अब 10 में 5 का फैक्टर आता है ना, तो अब अगर मैं √5 फिर से कॉमन लेता हूं तो यहां बचता है x और यहां बचेगा 2√5। क्यों? क्योंकि 10 होता है 2 इंटू 5 और 5 होता है √5 इंटू √5, एक √5 निकालने पर 2√5 बचेगा। तो यू कैन गो दिस वे। बाकी ये आसान तरीका है कि भाई इसके फैक्टर के हिसाब से कॉमन निकाल के ले लो। तो मेरे पास आ रहा है x प्लस 2√5 एक फैक्टर और 3x माइनस 4√5 दूसरा फैक्टर। ये मेरे फैक्टर्स हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से, ये थोड़ा लेंदी है तो इसमें टाइम ज़्यादा लगा, हम दूसरे तरीके से देखते हैं कि हाउ मच टाइम डज इट टेक। तो अब सेम वही प्रोडक्ट मेरा कितना है, माइनस का 120 और डिफरेंस डिफरेंस है मेरा 2√5। जैसा मैंने पहले कहा था, रूट हटाओ तो डिफरेंस 2 रख लो, रूट हटाई दो इसमें से, 2√5 में से रूट हटा दो तो 2 बच गया, और प्रोडक्ट में से √5 का स्क्वायर हटाओ। अभी √5 का स्क्वायर क्या है? √5 का स्क्वायर 5 है, तो 120 में से अगर तुम 5 हटा दोगे, 5 को डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? 24 बचेगा। तो तुम्हारे पास 24 प्रोडक्ट और डिफरेंस 2, ये नंबर देखने हैं। अब तो तुम कर सकते हो ना कि ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास 24 आता है और सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है। तो मुझे क्लियरली पता है, ये तो मैं ओरली निकाल सकता हूँ ना कि 6 और 4 मेरे नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आएगा, ऐड करूंगा मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 आएगा। तो मेरे फैक्टर्स हैं 6 और 4। अब √5 हटाया था ना, √5 लगा दो तो ये मेरे फैक्टर्स आ जाएंगे 6√5 और 4√5, और बीच में प्लस का साइन है तो बड़े नंबर के ऊपर प्लस का साइन और छोटे नंबर के ऊपर माइनस का साइन लगाकर इसको फिर से कॉमन ले लो, सेम देखो वही फैक्टर निकल के आते हैं। ठीक है, अब फैक्टर तुम्हें किस तरह से निकालने हैं तुम्हारी चॉइस है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, नया अलग तरह का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस किए ना, इन सब के अंदर रूट आ रहा था मिडिल वाली टर्म में, पर अगर रूट तुम्हारे कॉर्नर दोनों टर्म्स में आ जाए, जैसे इसमें आ गया √2x² 5√2, तो ये लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, पर एक्चुअली में ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है। कैसे? कि मैं पहले देखता हूँ प्रोडक्ट √2 इंटू 5√2, तो √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है प्रोडक्ट? 10 आ रहा है, तो मेरा प्रोडक्ट है 10, तो प्रोडक्ट है 10, और बीच वाली जो टर्म है वो है सम, सम क्या है? 7। तो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट 10 है और सम 7 है, मतलब ऐड करके 7 मिले, मल्टीप्लाई करके 10 मिले, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे फैक्टर्स हैं 5 और 2, और इसमें कोई रूट की प्रॉब्लम भी नहीं है, सम तो सिंपल 7 है। तो मेरे फैक्टर्स बनेंगे √2x² प्लस से 2x प्लस 5x प्लस 5√2। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले? √2 और 2 में तो √2 कॉमन मिल जाएगा, x² और x में x, तो इसमें से √2x निकल गया तो x बच गया, और इसमें से √2 निकल गया तो एक √2 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है तो x प्लस √2 बच जाता है। तो मेरे फैक्टर्स हैं x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5, ये मेरे फैक्टर्स हैं। तो अगर दोनों तरफ रूट आ रहे हैं ना, तो दैट इज मेकिंग थिंग्स इजियर, नॉट
डिफिकल्ट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर जो चीज़ डिफिकल्ट लगे वो डिफिकल्ट ही हो एक्चुअली। तो एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं रूट वाला। अभी देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया, मेरा प्रोडक्ट है √7 इंटू माइनस का 13 √7 माइनस 91 है, 13 इंटू 7 बन रहा है 91। अभी प्रोडक्ट है नेगेटिव, ध्यान रखें प्रोडक्ट है नेगेटिव, तो बीच वाली टर्म को देखना है तुम्हें एज डिफरेंस। ऐसे दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करके 6 आए और मल्टीप्लाई करके 91 आए। वैसे 91 का फैक्टर तो एक ही निकला 1 के अलावा कि 13 इंटू 7, 91 और किसी से तो डिवाइड हो ही नहीं रहा। अभी तो 13 इंटू 7 क्या है, और 13 और 7 का डिफरेंस कितना होता है, 6 होता है ना। तो मेरे फैक्टर्स 13 और 7 ही हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा √7x² माइनस 13x प्लस 7x, क्योंकि डिफरेंस है तो साइन डिफरेंट आएगा दोनों का, और माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ जाएगा, माइनस 13 √7। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x, √7 और 13 में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, और मेरे पास बचता है √7x माइनस 13, और इन दोनों में √7 कॉमन है। देखो यहाँ 7 है और √7 है, तो 7 और √7 में √7 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 7 इज एक्चुअली √7 इंटू √7। तो एक √7 मैं इसमें से निकाल लेता हूं, तो मेरे पास बचता है √7x माइनस 13। तो मेरे फैक्टर्स निकल के आते हैं √7x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस √7, ये मेरे फैक्टर्स बन के आते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं जो इन सब से और अलग है, जिसमें हमें दे रखा है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3, तीनों में ही रूट दे दिया है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रांग हैं, कॉन्सेप्ट्स तुमने सही से समझ रखे हैं और प्रैक्टिस ढंग से कर रखी है, तो फिर मुश्किल कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मेरा निकल के आएगा, जैसे हम नॉर्मली करते हैं वही करेंगे, √3 इंटू 2√3 माइनस का 6, √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, माइनस का 6, और प्रोडक्ट नेगेटिव है तो डिफरेंस माइनस 2√2। तो प्रोडक्ट चाहिए 6 का और डिफरेंस चाहिए 2√2 का, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2√2 मिले। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करके 2√2 मिलता है, तो हम निकालेंगे नंबर्स। पहला 3√2 सब्ट्रैक्ट करके 2√2 आता है ना, तो 2√2 मेरे फैक्टर्स हैं, और 3√2 इंटू √2 6 होता है ना, तो ये मेरे फैक्टर्स बन के आ गए 3√2 और √2। क्योंकि डिफरेंस है तो एक माइनस और एक प्लस की टर्म होगी, तो मेरे फैक्टर्स निकलेंगे माइनस का 3√2x प्लस का √2x। बस कॉमन थोड़ा सा ध्यान से लेना, √3 और 3 में √3 कॉमन है, x² और x में x कॉमन है। तो जैसे ही मैं √3x कॉमन लेता हूं, यहां बचता है x, इसमें से मैं √3 कॉमन लेता हूं, 3√2 में से अगर मैं √3 कॉमन लेता हूं तो एक √3 बचता है और एक √2 बचता है, तो √3 इंटू √2 बचता है, मतलब मेरे पास बचेगा √6। और इन दोनों में मैं फिर से √2 कॉमन लेता हूं, तो x माइनस, फिर से देखो √2 यहां बचेगा, √3 यहां बचेगा, √6। तो मेरे फैक्टर्स आएंगे x माइनस √6 इंटू √3x प्लस √2, ये मेरे फैक्टर्स बन के आ गए। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है रूट वाले क्वेश्चंस के अंदर करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अब ये पूरे वीडियो के एंड पर मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा कि यू शुड go for subscribing the channel as well as like the video and share this video with your friends जिनको ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती हैं।